क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, x एलिमेंट है ए का, b सबसेट है ए का। तो हमको प्रूव करना है, या प्रूव मत बोलो, क्वेश्चन का रहा है कि अगर x एलिमेंट हो ए का और b सबसेट हो ए का तो x एलिमेंट होगा b का। तो ये फॉल्स है, ये जो है कभी नहीं हो सकता है, ये हमेशा फॉल्स होगा, या हिंदी में बोलो तो असत्य होगा। अब तुम बोलोगे कैसे, तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो लेट हम मान लिए x बराबर 1, 2। अब तुम बोलोगे कि x का मान 1, 2 लिए, इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं लगा। तो अगर तुमको सेट थ्योरी का परिभाषा याद हो तो हम बताए थे कि सेट वही होगा जो कैपिटल अक्षर में होगा या बड़ी में, मतलब कैपिटल मीन्स हुआ बड़ा अक्षर में होगा। ठीक है, तो दिख रहा है ए बी सब क्या है, बड़ा में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। तो जो कैपिटल में होता है वो सेट होता है। ये स्मॉल में लिखा हुआ है, देखो x जो है छोटी लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, सेट कभी नहीं होगा। सेट तभी होगा जब वो कैपिटल में होगा। तो x बराबर 1, 2 ले लिए। ठीक है, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ नंबर, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को सूचित कर रहा है। अब लिखेंगे चूंकि, सिंस में चूंकि x बिलोंग्स टू ए है, क्या x एलिमेंट है किसका, a का, तो मतलब a का जो अवयव होगा उसमें x का अवयव मौजूद रहेगा। तो हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो बताओ तो a के अवयव में x का अवयव मौजूद है या x मौजूद है, देखो तो 1 मौजूद है, 2 मौजूद है। ठीक है, तो a का अवयव में 1, 2 क्या है, मौजूद है। तो इसलिए 1 क्या हो गया, a का अवयव, 2 भी a का अवयव, 3 भी a का अवयव, 4 भी a का अवयव। तो 1, 2 तो a का अवयव है ना, तो 1, 2 अवयव है a का, तो 1, 2 किसके बराबर, x, तो हम बोल सकते हैं x अवयव a का है। ठीक है, x अवयव a का मिल गया। अब फिर से अगेन पुनः क्या गिवन है कि b सबसेट होगा किसका, a का। अच्छा, b सबसेट a का कब होगा, जब b का सारा अवयव a में मिले। तो हम ले लेते हैं b बराबर चलो 1, या b बराबर हम ले लेते हैं 3, 4। तो बताओ तो b सबसेट a का है क्या, 3 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, तो सबसेट तो हो गया। अब जो लास्ट स्टेप दिया है यहाँ पे, x एलिमेंट b का होगा। तो x का मान तुमको क्या पता है, 1, 2 एलिमेंट 3, 4। बताओ तो 1 मिल रहा है क्या, 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो एलिमेंट नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया। तो ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन, एक बार देखना कि x अवयव अगर a का होगा और b सबसेट a का होगा तो x अवयव b का भी होगा। हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो x अवयव a का लिए, b सबसेट a का लिए, x अवयव b का नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। अब नंबर 2 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है a प्रॉपर सबसेट होगा b का और b एलिमेंट होगा c का, तो a भी एलिमेंट होगा c का, तो ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स होगा या हिंदी में असत्य होगा। अब कैसे, तो इसको प्रूव करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट a बराबर मान लेते हैं 1, 2। ठीक है, तो a प्रॉपर सबसेट b का कब होगा, जब b में a का टोटल अवयव मिले और b में एक एक्स्ट्रा अवयव भी रहे। तो हम 1, 2, 3 ले लिए। ठीक है, तो देखो a का टोटल अवयव 1, 2 मिल रहा है b में, और b में एक एक्स्ट्रा भी है 3। फिर अगेन पुनः क्या दिया हुआ है, b एलिमेंट है किसका, c का। तो b एलिमेंट c का कब होगा, जब c के अवयव में b का अवयव मौजूद रहेगा। a प्रॉपर सबसेट b का है, इसलिए b का मान ये आया। ठीक है, a बराबर 1, 2 मान लिए, a प्रॉपर सबसेट b था तो इसलिए b बराबर ये ले लिए। अब फिर देखो b अवयव है किसका, c का। तो b अवयव है c का कब, जब c में b का मान रहेगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, पहले b का मान तो रहना ही चाहिए, 1, 2, 3 कॉमा। अब ध्यान देना थोड़ा, c बराबर हम बना रहे हैं, तो c बराबर मतलब c के मान में b का मान क्या रहेगा, अवयव के रूप में रहेगा, अवयव के रूप में रख दिए, कॉमा 4, 5। तो अब देखो ये रहा c और ये रहा b का मान इसमें अवयव के रूप में है। देखो तो 1, 2, 3 अवयव के रूप में है, क्वेश्चन में अवयव के रूप में 4 और 5। अब हमको कह रहा है, क्या कह रहा है कि a एलिमेंट होगा c का। a का मान तुमको पता है 1, 2 एलिमेंट, c का मान क्या हो गया 1, 2, 3 4, 5। तो बताओ तो 1, 2 यहाँ मौजूद है क्या, ये तो 1, 2, 3 है, जबकि यहाँ क्या कर रहा है 1, 2 होना चाहिए अवयव के रूप में। अगर ये 3 नहीं होता तब तो अवयव हो जाता,
तो नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ 1 2 तुमको ढूंढना है तो 1 2 मिल रहा है क्या, 1 2 3 है। हाँ, यहाँ अगर 4 5 रहता दिख रहा है 4 5 अवयव है इसका, तो कभी ये अवयव होगा। अच्छा, अगर सबसेट भी होता तब भी गलत हो जाता, क्योंकि 1 2 सबसेट है क्या, यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 4 5 होता तो वहाँ भी ये सही हो जाता, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि ए एलिमेंट है बी का, ए अवयव है किसका, बी का। ठीक है, बी सबसेट है सी का, तो क्या यह सत्य है कि ए भी सबसेट होगा सी का। अब कह रहा है इसी में कि यदि नहीं तो एक उदाहरण दे, तो आंसर होगा नो, ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसको तुम बोलोगे उदाहरण देने, तो उदाहरण हम दे रहे हैं। तो लेट ए बराबर हम मान लेते हैं, चलो एक वैल्यू ले लिए 2। तो अच्छा, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर देखो। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ x था, छोटी x था, इसलिए वो हम अवयव लिए थे। यहाँ हम तुमको पहले बताया, पहचानना सीखो, ए बी ये सब कैपिटल में बड़ी में है, तो मतलब ये सेट होगा, तो सेट देंगे। ए बराबर 2 ले लिए। अब क्या दिया हुआ हमको कि ए एलिमेंट होगा किसका, बी का, तो मतलब ए का मान बी में मौजूद रहेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा मैम, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी में ए का मान मौजूद रहेगा, तो 2 तो मौजूद रहेगा, और एक्स्ट्रा हम ले लिए कौन सा, 3। ठीक है, अब फिर कह रहा है, अब कह रहा है क्या, फिर है बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है किसका, सी का। ये तो पहले ए अवयव बी कह रहा था, अब कह रहा है कि बी सबसेट है सी का। अगेन पुनः, अच्छा बी सबसेट सी का कब होगा, जब बी का टोटल अवयव सी में मिले। तो सी बराबर हम ले लिए 2 3 4। ठीक है, तो सी के अवयव में देखो बी का अवयव मिल रहा है क्या, सी के अवयव में बी का टोटल अवयव मिल रहा है। ठीक है, तो अब कर हमको ए सबसेट सी चेक करने, ए का अवयव रखो 2। ठीक है, तो बताओ ये 2 यहाँ मिल रहा है क्या, 2 का ब्रैकेट है। ठीक है, 2 का ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 जो है इसका एलिमेंट है, जबकि ये कर रहा है इसको सबसेट। देखो 2 यहाँ मैच कर रहा है ना, जबकि सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका जो अवयव है इस सेट का, वो इसमें अवयव होना चाहिए, वो इसमें मौजूद होना चाहिए, है क्या। यहाँ तो 3 4 एलिमेंट के रूप में और 2 का ब्रैकेट है, तो ये तो एलिमेंट है, सबसेट का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हो गया क्या चीज़, फॉल्स या नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे 17 में। देखो 17 का 1 में कर रहा है ए सबसेट अगर बी का हो और बी सबसेट सी का हो, तो ए भी सबसेट सी का होगा। तो क्या करें, निम्नलिखित में निश्चित कीजिए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। तो ये तो सत्य है। फिर कर रहा क्वेश्चन में, यदि सत्य है तो साबित कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। चूंकि ये वाला सत्य है तो हमको ये प्रूव करना होगा। ठीक है, ये चूंकि सत्य है तो हमको प्रूव करना होगा। अच्छा, सत्य कैसे है, ए सबसेट बी का है, बी फिर सबसेट सी का है, तो ये भी सबसेट होगा सी का। तो इसके लिए तुमको एक थ्योरी समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। ए सबसेट बी का तभी होगा जब x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज, और जो दोनों साइड से होता है इसको बोलते हैं म्यूचुअली इम्प्लाइज। म्यूचुअली मीन्स दोनों साइड से, दोनों तरफ से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज। x अवयव है ए का, इम्प्लाइज x अवयव है बी का, या x एलिमेंट ए इम्प्लाइज x एलिमेंट बी। तो ए सबसेट बी का तभी होगा जब x ए का भी अवयव हो और x बी का भी अवयव हो, तभी ना कॉमन अवयव हो जाएगा x का। सोचो ए में भी x मौजूद है, बी में भी x, तो दोनों में कॉमन कौन हो गया, x। यही रूल भी है कि ए सबसेट बी का तभी होगा जब ए का सारा अवयव बी में मिले, मतलब x का मान मिले। तो x इम्प्लाइज ए x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। याद रखना ए सबसेट बी का कंडीशन, ये एकदम लिख लो, एकदम याद कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग सवाल बनाते हैं, देखते हैं।
तो देखो इस सवाल को पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है कि ए सबसेट बी, ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। फिर अगेन पुनः क्या गिवन है? b सबसेट c कब होगा? जब x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। देखो तो इससे तुलना करो, a सबसेट b था तो x बिलोंग्स टू a किया और इधर x बिलोंग्स टू b किया। b सबसेट c था तो x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है। अब देखो अगर तुम मैथ में भी देखो, यहाँ देखो तुम लिखता था x बराबर y और y बराबर z, तो क्या लिखता था? x बराबर y, y बराबर z। तो हम लिख सकते हैं x बराबर y बराबर z, क्योंकि x y के बराबर है और y z के बराबर है, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया। वही चीज़ यहाँ देखो, x a का एलिमेंट है और इम्प्लाइज x b का एलिमेंट, x b का एलिमेंट है इम्प्लाइज x c का एलिमेंट, तो b और b समान है, तो हम लिख सकते हैं x a का एलिमेंट इम्प्लाइज x c का एलिमेंट। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखो यहाँ तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हम बताएं? x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, ये इक्वेशन 1। x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू b हट गया तो क्या मिल जाएगा? x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c। अच्छा ये कब होगा? चलो यहाँ देखो, a सबसेट अगर b का तो x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ सोचो x बिलोंग्स टू a है इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c है, तो हम लिख सकते हैं कि a सबसेट होगा किसका? c का। ये हो गया मेरा प्रूफ। क्यों किया बताओ तो? उल्टा सोच के देखो, a सबसेट b कब होता था? जब x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, b के जगह यहाँ c था तो c हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ। ये हम इसके सबसेट के रेफरेंसेस किए। ठीक है, अब 2 और 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन है a सबसेट b का नहीं होगा, b सबसेट c का नहीं होगा, तो a भी सबसेट c का नहीं होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य, इंग्लिश में फॉल्स। ठीक है, तो तुमको याद करो, अगर कहा था असत्य होगा तो हमको एक एग्जाम्पल देना है। ट्रू रहेगा तब प्रूव करना है, असत्य रहेगा तो एग्जाम्पल या उदाहरण देना है। तो उदाहरण देने के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं a बराबर मान लिए 1। अब क्या कर रहा है? a सबसेट नहीं होना चाहिए b का, मतलब a का मान b में नहीं मिलना चाहिए, तो b बराबर क्या ले लेंगे? 2,3 ले लेते हैं। चलो ठीक है, या 2, 3, 4 ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब फिर करा कि b भी सबसेट नहीं होना चाहिए किसका? c का, तो c बराबर हम ले लेते हैं 1,5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, पहले चेक कर लेते हैं। चलो चेक करो, a का अवयव b में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। देखो 1 मिल रहा है क्या? b में नहीं मिल रहा है, तो a b का सबसेट नहीं है। b का अवयव c में मिल रहा है क्या? मिलाओ तो, यहाँ 2, 3, 4, यहाँ 1, 5 नहीं मिल रहा है, तो b भी c का अवयव b भी c का सबसेट नहीं हुआ। अब हमको चेक करना है कि a c का सबसेट है या नहीं। a सबसेट c, a का मान रखो 1 सबसेट 1, 5, बताओ तुम ही लोग सबसेट होगा क्या? 1 मिल रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा था? सबसेट नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है, तो क्या दे दिया? फॉल्स। मतलब इसका गलत ना हो गया। a सबसेट c का तो नहीं हुआ, सॉरी a सबसेट b का तो नहीं हुआ, b सबसेट c का नहीं हुआ, फिर भी a सबसेट किसका हो गया? c का, जबकि इसका कहना क्या था? a अगर सबसेट b का नहीं होगा, b अगर c का नहीं होगा, तो a भी c का नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, होता है, इसलिए हो गया फॉल्स। इसका कथन गलत हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? a सबसेट b का होना चाहिए और b एलिमेंट c का होना चाहिए, तब a सबसेट c का होगा, तो ये भी हो जाएगा तुमको असत्य, इंग्लिश में फॉल्स। तो जब असत्य होता है तो क्या करते हैं बोलो? एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल दे के देखते हैं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। लेट a बराबर मान लेते हैं कोई एक मान 1,2। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि a सबसेट होगा b का। a सबसेट b का कब होगा? जब a का टोटल b मिले, तो b बराबर ले लो 1, 2 और
3, तो एक अवयव ए का मान बी में मिल रहा है, तो ए सबसेट बी का हो गया। फिर क्या करा है, अगेन पुनः बी एलिमेंट होना चाहिए सी का। एलिमेंट सी का कब होगा, जब ये अवयव इसमें मौजूद हो। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तो एलिमेंट के रूप में होगा ही, साथ ही साथ 4 5 एक एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो ये 1 2 3 इसका एलिमेंट हो गया सी का। अब क्या करा हमको कि ए एलिमेंट होगा सी का, तो ए का मान रखो 1 2, और एलिमेंट सी का मान क्या है तुम्हारे पास, 1 2 3 का सेट, 4 5। तो बोलो तो 1 2 यहाँ मौजूद है क्या, नहीं है, यहाँ तो मौजूद 1 2 3 है सेट के रूप में, ठीक है। और अगर 1 2 रहता भी तो वो इसका सेट होता, लेकिन 1 2 अलग थोड़ी है, इस सेट के अंदर है, और ये भी सेट के अंदर है, ठीक है। तो ये कभी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। 1 2 जो है यहाँ सेट में है, और ये इसका एलिमेंट तभी होता है जब 1 2 ऐसे अकेला इस टाइप से रहता है, 4 5 के टाइप से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं 18। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए समष्टीय समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, या इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। तो यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, जैसे पूरा यूनिवर्स है ब्रह्मांड, उसका हम लोग एक भाग है, छोटा सा पृथ्वी क्या है, एक छोटा सा भाग है। और अगर हम लोग खुद को देखें तो हम लोग बहुत छोटे भाग हैं, तो यूनिवर्स का हम एक पार्ट हैं, छोटा सा भाग हैं। तो उसी तरह है यूनिवर्सल सेट एक ऐसा बड़ा सेट है, बहुत बड़ा सा सेट है, जिसमें बहुत सारा छोटा सेट उसका क्या है, उसका सब सेट है। वो छोटा सेट उसका एक भाग है, पार्ट है, ठीक है, उसी को कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो क्या लिखोगे, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा बड़ा सा सेट है जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा सेट उसका अवयव होता है, या उससे समझ सकते हो कि वो जो छोटा छोटा सेट है वो इस बड़े से यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। अब तुम कहोगे कैसे, एक हम एग्जांपल्स तुमको समझाते हैं। मान लो ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3, बी बराबर लिखा हुआ है 4 5 6, और सी बराबर लिखा हुआ है 7 8 9। तो इसका हमको यूनिवर्सल सेट लिखने कहेगा, तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ऐसा हम क्यों लिखें, क्योंकि बताओ ए इसमें मौजूद है क्या, बताओ 1 2 3 मौजूद है, हाँ है, 4 5 6 हाँ, 7 8 9 हाँ, एक्स्ट्रा हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्स है, बड़ा सा सेट है, जिसमें ये ए बी सी छोटा छोटा सेट जो है किसके रूप में, सबसेट के रूप में मौजूद है। अच्छा, अगर तुम यहाँ 4 नहीं लिखोगे तो तब ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 मौजूद होना ही चाहिए, ये जो है छोटा सेट इसमें मौजूद होना ही चाहिए, तो अगर वो नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या समझा, कि छोटा छोटा सेट उस बड़े सा सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम 18 नंबर बनाते हैं, ठीक है। इस सेट को एस से, ओमेगा से, यू से, एक्स से, या एक्साई से, इसको एक्साई पढ़ते हैं, ये वाला सिंबल है, इसको एक्साई पढ़ते हैं, इंग्लिश में एक्जाई बोलते हैं, ये एक्जाई से सूचित करते हैं। तो क्या हो गया, कितना सिंबल हो गया, एस से करेंगे यूनिवर्सल सेट को सूचित, अगर ओमेगा भी लिखा रहेगा तो समझना यूनिवर्सल सेट है, एस ओमेगा यू एक्स या एक्जाई। तो ज़्यादा तो तुमको दिखेगा बुक में एक्स यू और एस, ये दोनों बहुत रेयरली दिखता है बहुत, ठीक है। एस यू और एक्स ज़्यादा दिखेगा, और ज़्यादातर बुक में तुमको यू ही दिखेगा, क्योंकि यू से यूनिवर्सल, ठीक है, ठीक है, ये बार जरूर है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, इसमें ए का मान दिया 1 3 5, बी का मान 2 4 6, सी का मान देखो 0 2 4 6 8। तो कह रहा है तो तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समष्टीय समुच्चय लिया जा सकता है। 4 ऑप्शन तुमको दिया, पहला है 5, दूसरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीसरा है 0 1 2 3 4 5 6, और अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ यूनिवर्सल सेट हम क्या बोले थे, एक बड़ा सा सेट होगा जिसमें सारा मान मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो पहले ये तो नहीं ही होगा, क्यों, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है।
तो ये बड़ा सेट हुआ नहीं। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमको 1 3 5 मिल रहा है क्या? हाँ 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 2 4 6, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। फिर 0 मिल रहा है, 2 तो मिल ही रहा है, रिपीट नहीं होता सेट में, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल गया, 8 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। चलो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 है क्या? नहीं है, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। क्या 0 मिल रहा है? देखो यहाँ 0 होना चाहिए, 0 मिल रहा है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। अब इसमें आओ 1 3 5, चलो 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 2 4 6, 2 4 6 मिल गया, 0 मिल रहा है, 2 4 6 ऑलरेडी है, 8 मिल रहा है, एक्स्ट्रा 7 9 10 एक्स्ट्रा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सेट यूनिवर्सल सेट तो होता है, एक्स्ट्रा हो भी सकता है या नहीं भी होगा तो और बेस्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर दूसरा। ये तीनों क्यों नहीं हुआ तुमको मैंने एक्सप्लेन किया। किसी में मान लो, इसमें मान लो 8 मौजूद नहीं था, इसमें 0 मौजूद नहीं था, इसमें तो कुछ मौजूद ही नहीं था। तो तुमको क्या करना था? इस तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना था। तीनों के लिए मतलब तीनों को मिलाकर, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या बोले थे कि ये इसका सबसेट होगा, बड़े सेट का हमेशा सबसेट होगा। सबसेट कब होता है? जब सब अवयव मिलना चाहिए। 0 मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था, तो कैसे होगा सबसेट? नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है 19 का, निम्नलिखित समुच्चयों में से आप कौन सा समष्टीय समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखो मैंने यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट तुमको क्या बताया कि चाहे कुछ भी रहे, वैल्यू कितना सारा भी रहे, हम ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट बड़ा सा बनाएंगे जिसमें सारा मौजूद हो। तो हमको क्या करना है? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरे में समकोण त्रिभुज का समुच्चय। तो समद्विबाहु त्रिभुज रहे या समकोण त्रिभुज रहे, उसका यूनिवर्सल सेट कैसा बनेगा? जिसमें सारा त्रिभुज मौजूद रहे। ठीक है, सारा त्रिभुज मौजूद रहे। तो हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो पहला का आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हिंदी क्या हो गया? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरे के लिए भी यही आंसर होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। हिंदी सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब तुम कहोगे यहाँ सभी त्रिभुजों से मतलब क्या है? देखो समद्विबाहु त्रिभुज रहे या समकोण त्रिभुज रहे, उसका जो यूनिवर्सल सेट U बनेगा, जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, 1 2 3 रहे, 4 5 6 रहे, 8 9 10 रहे, उस सब को मिला देने से यूनिवर्सल सेट बनता था। तो ट्रायंगल में कौन कौन सा टाइप का ट्रायंगल बताया तुमको? समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु, बहुत सारा टाइप का है, और सबको मिलाने पे तो बनेगा त्रिभुज ही ना। वो क्या हो जाएगा? सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ आइसोसेलेस और सेट ऑफ राइट एंगल। बस यही करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है 20 नंबर का, साबित करें कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है तुमको, यदि और केवल यदि a बराबर c b बराबर d। तो मैंने लिखा ये गिवन है। अब देखो ये एक बड़ा सा सेट है, दिख रहा है, दोनों सेट एक दूसरे के बराबर है। तो अब यहाँ पे आओ, तो दो सेट a और b, मैंने तुमको इक्वल सेट पढ़ाया था। a और b सेट कब बराबर होता है? जब दोनों का अवयव एक दूसरे के बराबर हो। याद है, दो सेट बराबर तभी कहलाएगा जब दोनों का एलिमेंट अवयव एक दूसरे के बराबर हो। तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इसका हिंदी हो गया यह तभी संभव होगा जब, क्या होगा बताओ? जब ये अवयव इसके बराबर हो जाए और ये अवयव इसके बराबर, क्योंकि इस सेट में दो अवयव है, एक ये और ये दूसरा ये, इस सेट में भी एक ये और दूसरा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दिस इज पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू c और ab इज इक्वल टू cd। तो a बराबर c हो गया, इसलिए इक्वल सेट है तो a बराबर c कर दिया, क्योंकि दोनों फिर इक्वल सेट हो गया। तो a का मान c के बराबर हो जाएगा, इसका अवयव a है, इसका अवयव c, दोनों बराबर हो गया। अब फिर देखो यहाँ फिर सेट है, दो सेट बराबर कब होगा? जब इसका अवयव, पहला का अवयव पहले के बराबर, दूसरा का अवयव दूसरे के बराबर। फिर लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन,
कब? जब a बराबर c हो जाए और b बराबर क्या हो जाए d। a बराबर c दोनों से मिला, हैंस हमको क्या मिल गया? a बराबर c मिल गया और b बराबर d। यही हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, अब देखो यही हमको प्रूव करना था, कर दिए। तो ये किसके कॉन्सेप्ट से बना? इक्वल सेट की परिभाषा से। इक्वल सेट क्या कहता था कि अगर दो सेट एक दूसरे के बराबर होगा तो दोनों का एलिमेंट एक दूसरे का क्या होगा? बराबर होगा, अवयव दूसरे के बराबर। यही तुम्हारा प्रूव कर दिया। होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा जितना आज मैंने सवाल क्लियर कराया। ठीक है, अगर ये कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं इसको दूसरे कॉन्सेप्ट या दूसरे तरीके से तुमको समझा पाऊँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।